सोचिए, एक ऐसा ऐप जो आपसे क्रेडिट कार्ड बिल भरवाने के बदले आपको रिवॉर्ड देता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या कोई कंपनी सिर्फ बिल पेमेंट पर करोड़ों कमा सकती है? और जवाब है हाँ, वो कंपनी है क्रेड। क्रेड ने सिर्फ लोगों को फ्री रिवॉर्ड्स दिखाकर एक एक्सक्लूसिव क्लब बनाने का इल्यूजन क्रिएट किया और आज वो इंडियाज मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्टार्टअप्स में से एक है। और मजे की बात यह है कि क्रेड के अजीबोगरीब एडवर्टाइजमेंट देखकर तो आप सब चौंके ही होंगे। कभी राहुल द्रविड़ को इंदिरा नगर का गुंडा बना दिया, तो कभी पुराने बॉडी स्टार्स को फिर से मशहूर कर दिया। इन एड्स का असर भी जबरदस्त रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ एक कैंपेन के बाद ही ऐप डाउनलोड्स में 20 से 25% की बढ़त देखने को मिली। लेकिन यहाँ असली सवाल ये है कि क्रेड पैसे कैसे कमाता है, उनके एड कैंपेन्स इतने वायरल क्यों होते हैं और क्या ये बिजनेस मॉडल फ्यूचर में टिक पाएगा? आखिर तक देखिए, क्योंकि क्रेड की कहानी बताएगी कि कैसे एक ऐप हमारी साइकोलॉजी को समझकर करोड़ों का एम्पायर बना चुका है। अब सबसे पहले समझते हैं कि क्रेड आखिर है क्या और इसे बनाया किसने। क्रेड कोई आम ऐप नहीं है, बल्कि एक भारत का फिनटेक स्टार्टअप है जिसे फ्रीचार्ज वाले कुशल उद्यमी कुणाल शाह ने 2018 में लॉन्च किया। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये ऐप सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री देता है जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो, यानी हर किसी को क्रेड का मेंबरशिप नहीं मिलता। अब यहाँ आता है इसका इंटरेस्टिंग पार्ट। जब आप क्रेड पर जाकर अपना क्रेडिट कार्ड बिल पे करते हैं तो आपको सिर्फ सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता, बल्कि मिलते हैं रिवॉर्ड कॉइन्स, जिन्हें क्रेड प्यार से कहता है क्रेड कॉइन्स। इन कॉइन्स को आप अलग अलग ब्रांड्स के स्पेशल डिस्काउंट्स और ऑफर्स में रिडीम कर सकते हैं। मान लीजिए पुमा का जूता चाहिए या सैमसंग का कोई गैजेट, क्रेड यूजर्स के लिए स्पेशल डील्स मिलेंगी। अब आते हैं क्रेड के यूजर्स पर। क्रेड का यूजर बेस कोई आम जनता वाला क्राउड नहीं है। यहाँ सिर्फ वही लोग एंट्री पा सकते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर 750 से अधिक है। ये ऐप ज्यादातर एम, रिस्पॉन्सिबल और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। अब फैक्ट देखिए, इंडिया में करीब 5 करोड़ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं। इनमें से लगभग 1.3 करोड़ यानी 13 मिलियन लोग क्रेड के यूजर्स हैं। और इंटरेस्टिंगली इनमें से 11 मिलियन हर महीने ट्रांजैक्शंस करते हैं। मतलब साफ है, क्रेड किसी मैस ऑडियंस ऐप की तरह नहीं है, ये तो एक तरह का प्रीमियम मेंबर्स ओनली क्लब है। तो अब समझते हैं कि आखिर क्रेड पैसे कैसे कमाता है, क्योंकि इतने महंगे एड्स और फ्री रिवॉर्ड्स देने के बाद कोई भी नॉर्मल आदमी यही सोचेगा, इनकी कमाई कहां से होती है? तो जवाब है, क्रेड के पास मल्टीपल इनकम सोर्सेस हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। क्रेडिट कार्ड पेमेंट कमीशन। जब भी कोई यूजर क्रेड के जरिए अपना क्रेडिट कार्ड बिल भरता है तो बैंक क्रेड को एक छोटा सा कमीशन देती है। ये कमीशन भले छोटा हो, लेकिन लाखों यूजर्स की वजह से कुल अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। ब्रांड पार्टनरशिप्स एंड एड्स। क्रेड का असली मनी मिंटिंग मशीन है ब्रांड पार्टनरशिप्स। जैसे पुमा, सैमसंग या कोई और प्रीमियम ब्रांड, ये लोग अपने प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट ऑफर करते हैं और जब क्रेड यूजर इन ऑफर्स को रिडीम करता है तो ब्रांड को सेल मिलती है और बदले में वो क्रेड को फिक्स फी देते हैं। क्रेड स्टोर। क्रेड ने अपना खुद का मार्केट प्लेस बनाया है। यहाँ 500 से ज्यादा प्रीमियम इंडियन ब्रांड्स जैसे बॉम्बे शेविंग कंपनी, एम कैफीन, द मैन कंपनी, मॉम्स कंपनी, विंग्रीन्स फार्म्स के क्यूरेटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। यूजर्स अपने क्रेड पॉइंट्स से इन प्रोडक्ट्स को रिडीम करते हैं। ब्रांड्स को यहाँ से मिलता है सेल्स प्लस ब्रांड अवेयरनेस। क्रेड सिर्फ एक फिनटेक कंपनी नहीं है, बल्कि एक मार्केटिंग जीनियस भी है। आपने क्रेड के वो क्विर्की और मजेदार एड्स तो देखे ही होंगे, जहां पुराने बॉलीवुड सितारे और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज खुद की इमेज का मजाक उड़ाते नजर आते हैं। मतलब सोचिए, राहुल द्रविड़ जैसे शांत और कूल इंसान को अचानक इंदिरा नगर का गुंडा बना देना। ये आइडिया इतना अनएक्सपेक्टेड था कि पूरा इंटरनेट हिल गया। ब्रांड इक्विटी की रिपोर्ट कहती है कि क्रेड के इस ग्रेट फॉर द गुड कैंपेन, जिसमें राहुल द्रविड़, पंकज त्रिपाठी जैसे सितारे दिखे, एडवर्टाइजमेंट के दौरान ऐप डाउनलोड्स और मंथली एक्टिव यूजर्स में 20 से 25% का उछाल आया। और मजे की बात यह है कि जब आप इन एड्स को देखते हैं तो आपको लगता ही नहीं कि ये किसी ब्रांड का ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक क्रेड ने इन क्वर्की एड्स को अपने इन हाउस टीम से बनवाया है, यानी पूरी तरह से सेल्फ प्रोड्यूस्ड वेब कमर्शियल्स जो अलग भी हैं और यादगार भी। तो साफ है, क्रेड अपने क्वर्की स्टोरी टेलिंग और सेलिब्रिटी बैक्ड मार्केटिंग से सिर्फ यूजर्स नहीं खींच रहा, बल्कि अपनी ब्रांड वैल्यू को भी लगातार स्काईरॉकेट कर रहा है। यानी सिंपल शब्दों में क्रेड की असली ताकत सिर्फ फिनटेक नहीं, बल्कि अटेंशन इकोनॉमी को कैप्चर करने की कला है। अब बात करते हैं क्रेड की ब्रांड कोलैबोरेशंस और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी की, क्योंकि यहाँ भी क्रेड ने गेम को अलग लेवल पर खेला है। क्रेड कोई छोटे मोटे ब्रांड्स के साथ नहीं जुड़ता। ऐप पर आपको पुमा, सैमसंग जैसे ग्लोबल जायंट्स के ऑफर्स मिलेंगे, लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक था जब क्रेड ने खुद को आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग से जोड़ लिया। सोचिए, क्रिकेट भारत में रिलीजन जैसा है और आईपीएल उसका सबसे बड़ा फेस्टिवल।
तो जब से 2020 में क्रेड आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बना है, उस साल से लेकर अब तक हर मैच के बीच बीच में आपको क्विर्की क्रेड एड्स देखने को मिलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ क्रेड अपनी वायरल क्विर्की एड स्ट्रेटेजी से खुद को लगातार बज़ में रखता है। यानी इक्वेशन सिंपल है, ब्रांड्स को मिलती है प्रीमियम ऑडियंस, यूजर्स को मिलते हैं स्पेशल ऑफर्स और क्रेड बनता है अल्टीमेट मिडलमैन। लेकिन दोस्तों, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। क्रेड जितना चमकदार दिखता है, उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी इसके सामने खड़ी हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है प्रॉफिटेबिलिटी। आज तक क्रेड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं बन पाया। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसका नेट लॉस करीब 1644 करोड़ था। यानी रेवेन्यू भले तेजी से बढ़ रहा हो, लेकिन लॉसेस अब भी बहुत भारी हैं। दूसरी चुनौती है लिमिटेड यूजर बेस, क्योंकि क्रेड सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउ करता है जिनका क्रेडिट स्कोर हाई 750 से अधिक है। मतलब बहुत सारे इंडियंस तो शुरुआत से ही बाहर हो जाते हैं। इस वजह से इसका मार्केट साइज अपने आप में छोटा हो जाता है। तीसरी चुनौती है कंपटीशन। भारत में पहले से ही यूपीआई एप्स जैसे फोन पे, पेटीएम, जीपे और बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज बहुत पॉपुलर है, तो क्रेड को हमेशा इन जायंट्स के साथ कम्पीट करना पड़ता है। तो दोस्तों, क्रेड ने क्विर्की एड्स एंड अटेंशन ग्रैबिंग कंटेंट के जरिए वाकई में एक अलग पहचान बना ली है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अटेंशन से पैसा कमाने वाली कंपनी लॉन्ग टर्म में टिक पाएगी, या फिर बिना प्रॉफिट के ये सिर्फ इन्वेस्टर्स का पैसा जलाती रहेगी। आखिरकार ट्रस्ट वही बनता है जहां सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल हो। तो अब सवाल आपसे, क्या आप क्रेड जैसी कंपनी पर भरोसा करेंगे, या आपको लगता है ये स्ट्रेटेजी फ्यूचर में कामयाब होगी या इवेंचुअली फेल? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही ऐसे और डीप डाइव एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।